रायबरेली में व्यक्ति विशेष चुनाव हमेशा हुआ है। यहाँ सब लोग एक परिवार की तरह हम लोगों को मानते हैं, सपोर्ट करते हैं और वोट देते हैं। आरपी यादव का चुनाव समाजवादी पार्टी का चुनाव नहीं है, जनता का चुनाव है। जनता लड़ रही है और ऐतिहासिक जीत होने वाली है। यहाँ पर देखा मैंने पब्लिक का इमोशंस जुड़े हुए हैं कांग्रेस से। रायबरेली मेरा परिवार रहा है, मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ, तो मुझे तो बहुत अच्छा माहौल लग रहा है। जिस विधानसभा सीट को जिस पंजे ने करीब 4 दशक तक अपनी मुट्ठी में रखा, अब वो मुट्ठी खुल चुकी है। यूपी की रायबरेली सदर विधानसभा सीट पर कांग्रेस को उन्हीं हाथों से पटखनी देने की तैयारी है जो इससे पहले कांग्रेस के साथ थे। रायबरेली सदर सीट से पूर्व विधायक अखिलेश सिंह और 2017 में यहीं से कांग्रेस के टिकट पर विधायक चुनी गई उनकी बेटी अदिति सिंह इस बार कमल खिलाने की कोशिश कर रही है। अभी तो ये अंगड़ाई है। नमस्कार, हॉट सीट में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे रायबरेली सदर विधानसभा सीट की। इस सीट का मतलब है अखिलेश सिंह। यहां अखिलेश सिंह की तूती बोलती थी। सदर से वो 5 बार विधायक रहे। 6वीं बार बेटी अदिति सिंह को मैदान में उतारा तो उन्हें भी विधायक चुन लिया गया। इस सीट पर करीब 4 दशक से इसी परिवार का कब्जा रहा है। पहले इसी परिवार के अशोक सिंह अलग अलग दलों से सांसद और विधायक बनते रहे। इसके बाद अखिलेश सिंह कभी कांग्रेस, कभी निर्दलीय तो कभी पीस पार्टी से विधायक चुने गए। पार्टी कोई भी रही हो, अखिलेश सिंह और उनके परिवार का सियासी रसूख कम नहीं हुआ। लेकिन इस बार अदिति सिंह के सामने सबसे अलग तरह की चुनौती है। 2017 में अखिलेश सिंह ने बेटी अदिति सिंह को रायबरेली सदर विधानसभा सीट से चुनाव लड़वाया था। कांग्रेस के टिकट पर अदिति ने बीएसपी के मोहम्मद शाहबाज खान को 89,163 वोट के बड़े अंतर से हराया था। तब भारतीय जनता पार्टी की अनिता श्रीवास्तव तीसरे स्थान पर रही थी। लेकिन इस बार चुनाव से पहले रायबरेली सदर हॉट सीट पर राजनीतिक और चुनावी हार जीत का गणित पूरी तरह से बदल चुका है। अदिति सिंह ने कांग्रेस का साथ छोड़कर हाथों में कमल ले लिया है। अब वो बीजेपी से चुनावी मैदान में है। हालांकि अदिति सिंह ने तो प्रियंका गांधी तक को ये चुनौती दे डाली कि अगर वो भी रायबरेली से उनके सामने लड़ेंगी तो उनकी भी जमानत जब्त करवा देंगी। प्रियंका गांधी कह रही हैं 40% टिकट दे रहे हैं, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, हम ही सबसे बड़े उनके पैरोकार हैं। आपकी पुरानी पार्टी 40% वो इसलिए दे रही है क्योंकि उनको पता है कि उत्तर प्रदेश में उनकी दाल नहीं गलनी है, यहाँ कुछ नहीं होना है। जिन स्टेट्स में वो एक्चुअली लीडर ऑफ ऑपोजिशन है या जहाँ सरकार बनाने का उनको कुछ स्कोप लग रहा है, जैसे पंजाब में उनकी सरकार है, वहाँ क्यों नहीं दे रहे 40%? गोवा में महज 7% टिकटें उन्होंने दी हैं। 28 सीटों में जो प्रत्याशी डिक्लेयर करें उनमें से 2 बस महिलाएं हैं। तो ये डुअल जो उनका नेचर है, जो दोगली राजनीति है, जो हिपोक्रिटिकल राजनीति है, मुझे ये नहीं समझ में। आप रायबरेली से उम्मीदवार घोषित हो चुकी हैं बाकायदा। अभी कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी को लड़ाने की मांग लगातार चल रही है, उनको चैलेंज देना चाहेंगी आप? बिल्कुल लड़ाएं, बिल्कुल वो लड़ें, उनका स्वागत है। एक बार सभी परिस्थितियाँ क्लियर हो जाएंगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। माहौल एकदम एक तरफा है। माननीय अदिति सिंह विधायिका जी भारी मतों से विजयी होने वाली हैं और उन्हीं ने क्षेत्र के लिए बहुत काम किया, बहुत विकास किया है, गरीबों की मदद की है। माहौल तो एक तरफा है। जब से अदिति जी विधायक जी ने भाजपा ज्वाइन किया है तो पूरा शहर भगवामय हो चुका है। और आप देखेंगे पिछले चुनाव में, पिछले पंचवर्षीय के चुनाव में विधायिका जी 90,000 से सदर सीट से उन्होंने लीड लिया था। तब वो कांग्रेस से थी, आज भाजपा से हैं। 1 लाख से ऊपर वो विजयी होंगे, लीड करेंगी चुनाव। रायबरेली विधानसभा सीट का सियासी अतीत बताता है कि यहाँ से कांग्रेस की जमीन खासी मजबूत है। कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 10 बार जीत हासिल की। 1967 में पहली बार कांग्रेस के मदन मोहन मिश्रा विधायक बने। 1969 में भी मदन मोहन कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा पहुंचे। 1974 में कांग्रेस की सुनीता चौहान ने जीत हासिल की।
1977 में मोहनलाल त्रिपाठी कांग्रेस विधायक बने। 1980 और 1985 में कांग्रेस के रमेश चंद्र विधायक चुने गए। 1989 में कांग्रेस रायबरेली सदर सीट हार गई। 1989 और 1991 में कांग्रेस से अशोक सिंह विधायक बने। 1993 में कांग्रेस के टिकट पर अखिलेश सिंह विधायक चुने गए। 1996 में अखिलेश सिंह कांग्रेस के टिकट पर जीते। 2002 में निर्दलीय और 2012 में पीस पार्टी से विधानसभा पहुंचे। 2017 में अखिलेश सिंह की बेटी अदिति सिंह कांग्रेस विधायक बनी। सदर विधानसभा सीट का ऐतिहासिक महत्व भी है। यहीं पर दूसरा जलियांवाला कांड हुआ था। साई नदी के किनारे निहत्थे किसानों पर अंग्रेज सैनिकों ने गोलियां बरसाई थीं। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आरपी यादव 2012 में अदिति के पिता अखिलेश के सामने चुनाव लड़ चुके हैं। इस बार वो अदिति को चुनौती दे रहे हैं। इस वजह से रायबरेली सदर का चुनाव खासा दिलचस्प हो गया है। रायबरेली सदर विधानसभा सीट पर अदिति का चेहरा तो पुराना है, लेकिन चुनाव निशान नया है। अदिति सिंह अपने पिता और खुद के 5 वर्ष के कार्यकाल को विकास का हमराही बता रही है, इसलिए वो अपनी जीत के दावे कर रही है। बताया जाता है कि मुस्लिम समाज अखिलेश सिंह और फिर अदिति सिंह के पक्ष में वोट करता रहा है, लेकिन अब अदिति के बीजेपी में जाने के बाद से ये वोट बैंक आरपी यादव के साथ जा सकता है। वो यादव, मौर्य और मुस्लिम समुदाय पर मजबूत पकड़ रखने का दावा कर रहे हैं। वहीं अदिति के दावों को सपा प्रत्याशी खारिज करते हुए अपनी जीत पक्की बता रहे हैं। मैंने 2012 में चुनाव लड़ा था। मैंने नगर एमएलए जी के भी छक्के छुड़ा दिया था। जब रिजल्ट निकला तो उनको लगा कि शायद अगली बार 2017 में हम नहीं जीत पाएंगे, इसलिए मेरा टिकट रुकवा करके कांग्रेस अपनी बेटी को शामिल करके जिताने में कामयाब हुए हैं। लेकिन अब ये उनकी बेटी की जमानत नहीं बचेगी। जमानत जब्त होगी, ऐतिहासिक जीत होगी। ये जनता चुनाव लड़ रही है। आरपी यादव का चुनाव समाजवादी पार्टी का चुनाव नहीं है, जनता का चुनाव है। जनता लड़ रही है और ऐतिहासिक जीत होने वाली है। रायबरेली विधानसभा सीट पर 3 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं। ये राजपूत बाहुल्य सीट है। ब्राह्मण के अलावा ओबीसी वर्ग के मतदाता भी रायबरेली विधानसभा सीट के नतीजे निर्धारित करने में अहम है। यहाँ दलित और मुस्लिम वोटर्स काफी संख्या में हैं। रायबरेली सदर विधानसभा सीट पर 65,000 यादव हैं, 42,000 मुस्लिम वोटर्स हैं, 40,000 ब्राह्मण मतदाता हैं, 75,000 दलित वोटर्स हैं और 45,000 मौर्य समुदाय के मतदाता हैं। रायबरेली सदर हॉट सीट पर कांग्रेस ने नए चेहरे डॉक्टर मनीष सिंह चौहान पर दांव लगाया है। उन्हें भी ब्राह्मण, यादव, क्षत्रिय और मुस्लिम वोटों का सहारा है। यहाँ पर देखा मैंने पब्लिक का कि इमोशंस जुड़े हुए हैं कांग्रेस से, और हम जिस तरह से गए हैं, अभी सबसे लोगों से मिलना है, मैंने काफी लोगों से मिला है, तो सब लोगों ने, अभी मैं शुरू से, मेरा परिवार कांग्रेस ही रहा है और रायबरेली मेरा परिवार रहा है, मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ। तो मुझे तो बहुत अच्छा माहौल लग रहा है और ईश्वर की कृपा से अच्छा लग रहा है। अभी तो ठीक है। सदर सीट हमेशा कांग्रेस की थी और कांग्रेस की ही रहेगी। हमारी आदरणीय नेता प्रियंका गांधी जी ने जो निर्णय लिया, एक युवा स्वच्छ छवि डॉक्टर मनीष सिंह चौहान को कांग्रेस पार्टी ने सदर विधानसभा से टिकट दिया और निश्चित रूप से जीतेंगे। सदर में हमारे कांग्रेस के मनीष सिंह चौहान जी हैं और वो काफ़ी तेज तर्राक है, कर्मठ हैं, काफ़ी समय से कांग्रेस में लगे हुए हैं और जन समुदाय के लिए काफ़ी मदद की है। कोरोना में काल में काफ़ी ज़्यादा मदद की है और हम चाहते हैं कि वो मजबूती से चुनाव लड़े। पहली बार किसी पार्टी ने किसी चिकित्सक को टिकट दिया है और चिकित्सक बहुत ही मिलनसार, बहुत ही मृदुभाषी, बहुत ही सौम्य प्रत्याशी है, तो हमारी नजरों में तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 2017 में अखिलेश सिंह ने बेटी अदिति सिंह को कांग्रेस के टिकट पर विधायक तो बनवा दिया था, लेकिन तब सपा ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था। लिहाजा पिता के दमखम और सपा की मदद से अदिति रिकॉर्ड मतों से जीती थी। इस बार ना तो पिता है
और ना ही सपा का सहारा है। ऐसे में रायबरेली सदर सीट पर अदिति के लिए चुनावी गणित और जातीय समीकरण उलझे हुए हैं। यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है। 2017 में रायबरेली सदर से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतने वाली अदिति सिंह पहली बार बीजेपी से अपनी किस्मत आजमा रही हैं। अब तक जो वोट बैंक कांग्रेस के नाम पर उनके खाते में आता था, उसे इस बार बरकरार रखना बड़ी चुनौती है। पहली बार कमल खिलने की कोशिश कर रही अदिति सिंह के पास अब ना तो पिता का रसूख है और ना ही कांग्रेस का पारंपरिक वोट बैंक। वहीं समाजवादी पार्टी के आरपी यादव पहले भी अदिति के पिता के सामने लड़ चुके हैं और वो एक बार फिर साइकिल पर सवार होकर रायबरेली सदर हॉट सीट को जीतने निकले हैं। इस बार रायबरेली सदर सीट पर कुछ भी हो सकता है।